जिसमें आपको पता चले आप जो काम कर रहे हो वो कैसे हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेस रूट। मैं यहाँ से बेटा वायर शार्क एक बिल्कुल अलग है। वायर शार्क में आप फाइल्स की ट्रैफिक करते हो, उसमें चेक कर रहे होते कि आपके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। वायर शार्क इसमें नहीं होता। एनमैप स्कैनिंग होती है कि आपकी आईपी एड्रेस किस सर्वर तक गई थी, कहाँ पे गई थी, ये अलग बात थी। लेकिन वायर शार्क क्या होता है कि आपके पास जो फाइल्स आ रही होती हैं, आपके पास जो पैकेट्स ऑफ द डेटा आती है ना, वो उसमें स्कैन करके बताता हाँ इसमें वायरस है, अगर है तो कहाँ पे है, अगर नहीं है तो कोई इशू तो नहीं है। वो हम तब यूज करते हैं उसको बेटा, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं ना सिस्टम हैकिंग की, तो बहुत सारे लोग हैं जो हैकर्स बनना चाहते हैं, लेकिन उनको वे नहीं चाहिए, बस उनको जुगाड़ी हैकिंग बनना है ना, असल में बोला जाए जुगाड़ी हैकिंग। तो जुगाड़ी हैकिंग ये होता है आपको प्रॉपर वे नहीं पता होता, आप स्ट्रक हो जाते हो। आईपी एड्रेस में सबनेटिंग आ गए, अब सबनेटिंग के लिए आपको लगेगा सारे आईपी एड्रेस तो सेम है, तो सबनेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अब सबनेटिंग ही नहीं पता होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर हम बात करें आईसीपी मॉडल का, तो वो मॉडल काम कैसे करते हैं, उसमें 7 लेयर क्यों है, एक ही लेयर में काम करवा लेते। 7 लेयर्स का रूल क्या है। तो जो नेटवर्क होती है ना, एक नेटवर्क बेटा जो कि एसएमएस ना करे, ठीक है। आप जब नेटवर्क बनाते हो, नेटवर्क सीखते हो ना, तो सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योरिटी देना सीखते हो, अपने आप को सिक्योरिटी देना सीखते हो। आप सोशल मीडिया पे हो, आप हर जगह पे हो। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं ना कि मैम हम हैक क्यों होते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि हैक क्यों होते हैं। आप ना कोई ऐसी वेबसाइट पे गए हो, ना कुछ आपने ऐसा वैसा किया, फिर भी आपकी डेटा हैक हो रही होती है, आप हैक क्यों होते हो। कभी सोचा है। जो उसका मेन रीजन होता है ना हैक होने का, वो यही होता है कि हम सोशल मीडिया पे है। आप चाहे किसी भी वेबसाइट पे जाओ या नहीं जाओ, लेकिन आपकी आइडेंटिटी तो आ गई ना इंटरनेट पे। और जब आपकी आइडेंटिटी इंटरनेट पे आती है, वो ऑटोमेटिकली डार्क वेब में चली जाती है। तो डार्क वेब में हम सब की डेटा पड़ी है, चाहे आप कहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ, डेटा डार्क वेब सबको जानता है। तो हमें हमें पता है हम इंटरनेट यूज करते हैं, विदाउट इंटरनेट यूज करें हमारा गुजारा नहीं है जिंदगी में ना। पर हम अपने आप को सिक्योर कैसे रखें। सिक्योर रखने के लिए पहले इंटरनेट सीखना पड़ेगा, पहले नेटवर्क सीखना पड़ेगा। हमारे मोबाइल का, हमारे घर का, हमारे ऑफिस का इंटरनेट चलता कैसे है। अगर हम उसको सीखेंगे नहीं ना, तो हम सिक्योर कैसे रहेंगे। हमें सिक्योरिटी पहले अपने आप को देनी होती है, फिर अपने फैमिली को, फिर अपनी सोसाइटी को, फिर अपनी सिटी को, फिर अपने कंट्री को। ये वो स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो के। मैं नेटवर्किंग तो सीख ली, लेकिन सिक्योरिटी कैसे दें। जब आप नेटवर्क सीख जाते हो ना, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक पता चलता है कहाँ पे कहाँ पे आप कौन सी आपको सिक्योरिटी किस लेवल तक देनी है और कहाँ कहाँ पे आपको देनी है। तो आपको ये सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा कि आपका सोशल मीडिया का इशू क्या है क्या नहीं है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में आपका सारा सोशल मीडिया आ जाता है, जहाँ पे आपकी डेटा बनी हुई है, ठीक है। आप चाहे पब्लिक अकाउंट बनाओ चाहे प्राइवेट अकाउंट बनाओ, उससे कोई आपको डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हम पब्लिक अकाउंट बनाते हैं सिर्फ ऑन सेफ्टी के लिए, भाई मेरी डेटा सेफ है। लेकिन डार्क वेब में हर किसी की डेटा है। अगर आपका आईडी पासवर्ड मिल गया तो उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए होगा। अच्छा, रिसेंटली एक सिनेरियो था, एक ऑर्गेनाइजेशन का 3 से 4 करोड़ पे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे। बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कैसे हुए थे। चेयरपर्सन था, उनकी ईमेल से सारी ईमेल्स पासवर्ड जो है ना वो कैप्चर कर ली थी हैकर्स ने। तो अब ये आप ये सोच लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल से जब हैक हो सकती है, तो क्या आपकी ईमेल से नहीं हो सकती है। आप लोग जो मजे से गूगल में अपने बैंक अकाउंट डाल के बैठे हो, तो उनमें से आपकी डेटा कितनी हैक होगी आपको अंदाजा है। हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, हम डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है, हमारे गूगल अकाउंट जीमेल में ही हमारे गूगल अकाउंट खुले हुए हैं, हमारी बैंक चल रही है, हमारी बैंक वालों को जीमेल दी हुई है। तो हम हर साइड से हैक हो सकते हैं, लेकिन हमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, जो सिक्योर लाना होता है ना, वो अपनी सोशल मीडिया, अपने जो अकाउंट्स होते हैं उनको सेव करना होता है। हम हैक तो किसी भी टाइम हो सकते हैं, इवन हम हैक हो भी चुके होंगे, हमें पता नहीं चला हम हैक हो चुके होंगे। हमारी डेटा किसी न किसी के पास किसी हद तक पड़ी होगी। एक वेबसाइट है, मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप जाके उसमें अपनी गूगल अकाउंट डालिएगा, वो आपको बता देगा आपका गूगल अकाउंट किस किस जगह पे पड़ा हुआ है, कितनी बार रीयूज हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला है। जो मिडिल मैन अटैक होते हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं। जी बेटा बिल्कुल, आप
हैक हो चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता आप हैक कैसे हुए हो, कहाँ हुए हो। तो सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हैक नहीं हो सकते। मैंने सबसे पहले बता दिया, हर वो बंदा हैक हो सकता है, हर वो बंदा हैक हो भी चुका होता है जो इंटरनेट की दुनिया में आ चुका है। इंटरनेट नहीं यूज करेंगे आपका गुजारा नहीं है। जाहिर सी बात है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो हम भी एडवांस होंगे। और हमें एडवांसमेंट लाने के लिए क्या करना होता है, नेटवर्क। हर चीज इंटरनेट के थ्रू चल रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी जिंदगी में जो आजकल चल रहा है वो है एलेक्सा। एलेक्सा। तो हमें टेक्नोलॉजी भी लानी है, सिक्योर भी करना है, सिक्योरिटी भी दे रही है, हैक भी करना है, अपने आप को रिकवर भी करना है। तो इन सब के लिए आपको जो कंपलसरी होती है वो सबका नेटवर्क सीखना होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ट्रैक करती है। आप में से बहुत लोग हैं भी हैकर, मुझे पता भी है, जिनके डार्क वेब में रूम्स भी बने हुए हैं। कुछ हैकिंग जो होती है ना, दो टाइप की होती है, एक होता है ब्लैक, एक होता है व्हाइट। ब्लैक वो होता है जो विदाउट परमिशन कुछ भी कर ले। व्हाइट वो होता है जो कुछ भी करे परमिशन के साथ करे। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी के मालिक है। ठीक है। हम हैकिंग नहीं सीखेंगे, लेकिन हैक करने का हम पहला स्टेप जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि एक 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीने में कोई भी फील्ड नहीं हाथ कर सकते। फील्ड में आप पाँव जरूर रख सकते हैं। तो बेटा, चीजें जो है ना, सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है। क्यों कर रहे हैं, सीसी करने का टाइम क्या होता है, इसका शेड्यूल क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है हमें। पहली बात, टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें नेटवर्क चाहिए। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी आगे। ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वो आपको वाईफाई का एक्सेस देगा, आप चला लोगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा उसने वाईफाई का पासवर्ड क्रिएट कैसे किया है। उस एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉई है, 500 एम्प्लॉई एट टाइम वाईफाई कैसे चला रहे हैं। आप जो ये क्वेश्चंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं ना कि मैम ये नहीं होगा, मैम वो नहीं होगा, मैम ऐसे इश्यूज आएंगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक ही जवाब होता है, प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। सीसी ने ना, सीसीए ने नेटवर्क सिखाती है। अब जब नेटवर्क सीख जाते हो तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको नेटवर्क पता चलता है। जब आप सीसीए ने सीख जाओगे, उसके साथ आपको काली लिनक्स के टूल सिखाए जाएंगे, जिसमें ये होगा कि आप कैसे अपने नेटवर्क को स्कैन करते हो, कैसे उसमें ट्रबल शूट करते हो, कैसे उसके प्रॉब्लम फाइंड करते हो। जब प्रॉब्लम फाइंड हो जाते हैं तो एक सबसे बड़ा क्या होता है, लर्निंग पॉइंट होता है प्रॉब्लम्स में। आपको जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक सीख जाते हैं ना किसी भी सिस्टम्स की, तो आप जब एक सिस्टम का नेटवर्क सीख जाते हो ना, तो फिर आपको पता चल जाता है इस सिस्टम में क्या एरर है, चाहे वो सामने सिस्टम वाला बंदा एडिटिंग बताए या ना बताए। तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हो, आप खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हो। और जहाँ पे आपको लगता है ना कि इसका कुछ ऐसा वैसा इशू आ रहा है, जैसे लास्ट टाइम ने देखा था 2024 दिसंबर में ट्विटर हैक हुआ था, ट्विटर का डेटाबेस। ट्विटर कोई ऐसी छोटी बेटी नहीं है चीज, 10 मिलियन पीपल यूज कर रहे हैं ट्विटर, उसका डेटाबेस हैक हो गया था। 10 मिलियन पीपल्स में से कोई आप में से एक और आप भी होगा। तो आप देखो, हैक हो गया, उसने आपके डेटा को यूज किया या नहीं किया, पर्पज ये नहीं है, लेकिन आपका डेटा तो चला गया उसके पास, आपका आईडी चला गया, पासवर्ड चला गया, आपकी ईमेल चली गई। तो आप हैक तो हो सकते हो, लेकिन उसको सिक्योर कैसे करना है, सिक्योर कहाँ से करोगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैक होती है तो उसको सिक्योरिटी कहाँ से देते हैं। जो इतनी सारी इंस्टीट्यूट, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज, इतनी सारी कंपनियां अपने आप को टेक्नोलॉजी एडवांस करी है, इंटरनेट के थ्रू करी है, लेकिन उनको सिक्योरिटी कौन देगा। हम जो स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, स्मार्ट बनाने के लिए हमें नेटवर्कर चाहिए,
नेटवर्क का डिजाइनर भी चाहिए, नेटवर्क का ऑपरेटर भी चाहिए। तो ऑपरेट करने के लिए भी हमें हमारी जरूरत है, उनको बनाने के लिए भी हमारी जरूरत है। तो स्मार्ट बेसिकली जो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट डिवाइसेस बनता है, बनाता कौन है? एक गुड नेटवर्कर, जिसको पता हो डिजाइन कैसे करनी है, जिसको पता होगा मुझे ऑपरेट कैसे करना है, जिसको पता होगा मुझे अपडेट कैसे करना है, जिसको पता होगा मुझे इसको सेफ कैसे रखना है। अगर वो सब सीख जाता है तो पहले सबसे पहले वो अपने आप को सेव करेगा। उसको पता चल जाएगा कि वो कौन सी लेवल में है और कौन सी लेयर में इस दुनिया में एग्जिट कर रहा है। अब में से बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो हैकर्स बनना चाहते हैं और हैकिंग सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पता नहीं है हैकर्स हैं कौन। आप में से बहुत ज्यादा बंदे हैं इस क्लास में भी हैं जो हैकर्स हैं, मुझे पता है। मैम आप सीसीएनए छोड़े, हम इनको। जी बेटा, बेटा आपको सीसी नहीं छोड़ोगे तो फिर आप हैकर्स नहीं बन सकते, ये याद रखना। हैकिंग बनने के आएंगे। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी जी बेटा, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन अराइज हुए थे कि हम सीसीएनए क्यों सीखें, इसके लिए मैंने उन्हें बता रही थी। अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम आते हैं अपने सिनेरियो पे। जो नेटवर्क, जो हमारा सीसीएन है ना, वो हमारा सारा जाएगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखे थे बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे राउटर्स देखे थे, ये स्विचेस आ गए, हब्स आ गए। हब्स तो पहले यूज होते थे, अब नहीं होते हैं, फिर भी इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। उसके बाद वायरलेस डिवाइसेस थी, जहाँ पे हमें वायर्स की जरूरत नहीं। हमने बोला भी था वायरलेस और वायर्ड डिवाइसेस क्या होती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी कैसे मिलती है, कहाँ से देते हैं सिक्योरिटी में, आपने शायद नाम सुना होगा फायरवॉल। फायरवॉल क्रिएट कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर में कैसे क्रिएट होती है, हार्डवेयर में कैसे क्रिएट होती है, ये हमारा एजेंडा था। उसके बाद वैन एप्लीकेशंस, ठीक है। ये वो डिवाइसेस है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं, ये होते हैं एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस का हमने बताया था, जिसको हम नोड भी बोलते हैं। पीसी, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर्स, फोन्स, इन सबको बेसिकली यहाँ पे यूज किया है। अगर हम देखें ना, ये सारी डिवाइसेस हमें क्या जरूरत पड़ी, हम यहाँ पे लेके आए। अगर बात करें ना इन सब डिवाइसेस की, ये सब काम आते हैं हमें वीलैंस में। जब हम अपना वीलैन बना रहे होते हैं ना, तब हमें काम आते हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें इंटरनेट की। अपनी जो इंटरनेट, जो एक सिस्टम के लिए, एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम इंटरनेट बनाते हैं, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। उसमें बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं, उन डिवाइस की सेग्रीगेशन कैसे करें। उस सेग्रीगेशन की प्रैक्टिस के लिए हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इतने सारे डिवाइसेस दिए जाते हैं, ताकि हम प्रैक्टिस करें, ताकि पता चले सेग्रीगेशन कैसे होती है। अच्छा, उसके बाद हमने कर लिया था एक राउटर लिया था, उसके बाद हमने 2 डिवाइसेस लिए थे। इनको वायरली कनेक्ट किया था हमने। ठीक है, हमने क्या किया था, एक राउटर लिया था और 2 डिवाइसेस लिए थे, उसको हमने आपस में कनेक्ट किया था। अब हमारा जो टारगेट था कि हम पहले हमने कल क्या बनाया था, अपना पर्सनल नेटवर्क बनाया था, जो बिल्कुल सिंपल था, जिसमें हमने डिफाइन किया था कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, कैसे हम उनमें डेटा शेयर करते हैं, डेटा पैकेट कैसे ट्रांसफर करते हैं, डेटा पैकेट जो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं। कल हमने ये देखा था। उससे पहले हमने देखा था कि इंटरनेट क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस हैं। अब
जब राउटर पे आते हैं तो यहाँ पे बात आती है सबनेटिंग की। सबनेटिंग क्या होता है, एक बड़ा नेटवर्क होता है, उसको भी डिवाइड करना होता है सब नेटवर्क, सब मतलब छोटे छोटे पीसेस, पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सब नेटवर्क का मतलब यही होता है कि हमें छोटे छोटे नेटवर्क में लाना होता है। तो अगर हमने अपना होम का नेटवर्क बनाया, अब देखिए यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है सब नेटवर्क की। तो सब नेटवर्क की जरूरत कब होती, जब मेरे पास बहुत ज्यादा होते। अब देखो 5-6 राउटर्स हैं और एक स्विचेस है, मुझे क्या करना है, मैन केबल लेनी है और सब में ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ पे वीपीएन ट्यूनिंग कैसे करूंगी, यहाँ पे चीजें कैसे आएंगे, ये कैसे कन्वर्ट होगा। अब क्या करना है मुझे, ये एक मैंने सर्वर लगा दिया, सर्वर में मेरे जो मेन आईएसपी से मैं कनेक्टर लूंगी, आईएसपी से मैं मॉडेम लेने के बाद अब इनको मुझे कैसे कनेक्ट करना है, इन सबकी आईपी एड्रेस कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में कैसे डिवाइड करते हैं। सब नेटवर्क बेसिकली ये होता है। अब बातों में से ये नहीं है कि एक बड़ा डब्बा है उसमें से छोटे डब्बा बना लिए। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क ये होता है कि एक ऐसी आईपी एड्रेस जिसमें बहुत सारी हमारे पास पोर्ट्स ओपन होते हैं, हमारे पास हमारे एक आईपी एड्रेस को अगर हम सब नेटवर्क देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम नॉर्मली बात करें ना कि सब नेटवर्किंग क्या होती है, एक ऐसा एक ऐसा बड़ा नेटवर्क है जिसको हमें छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना होता है, लेकिन उसमें हमारा जो मेन एजेंडा होता है वो ये होता है कि हमें उसमें नेटवर्क नेटवर्क की बिट्स एक दो ज़ाया होती हो, लेकिन हमें होस्ट की बिट एक भी ज़ाया नहीं होनी होती है। होस्ट की जो बिट्स होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब होस्ट की बिट्स क्या होती है, नेटवर्क की बिट्स क्या होती है, ये कैसे काम करती हैं, और एक आईपी एड्रेस में पता कैसे चलेगा ये कौन सी आईपी एड्रेस है, होस्ट की बिट्स कितनी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबनेटिंग करनी होती है। सबनेटिंग में हमने सबनेटिंग क्या था, एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये बॉक्स को तो पार्ट्स में डिवाइड करना इजी था, लेकिन एक आईपी एड्रेस जो आईपी एड्रेस क्या है हमारे पास जो नॉर्मली आईपी एड्रेस होती है वो क्या होती है, 192.168.0.1, ये बाय डिफॉल्ट होती है। अब इसको हम छोटा कैसे करें, भाई ये जो नंबर है कोई इसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको छोटा कैसे करें। तो अगर बात करें ना इसको छोटा करने की, तो हम क्या करेंगे, जो /24 लिखा होता है ना, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये /24 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो /24 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स। अच्छा ये कैसे पता चला ये नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स है, और ये कौन सी क्लास है, हमें ये आईपी एड्रेस से कैसे पता चलेगा। आईपी एड्रेस की हमने कितनी क्लासेस डिफाइन की थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। उसमें से जो हमने बोला था कि क्लास ए है, अगर क्लास ए है तो उसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी होंगी, होस्ट की बिट्स कितनी होंगी। क्लास बी है उसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी होंगी, होस्ट की बिट्स कितनी होंगी। क्लास सी है तो उसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी होंगी, होस्ट की बिट्स कितनी होंगी। अगर हम बात करें ना क्लास ए की, तो क्लास ए में कितनी होंगी कि 8 बिट्स जो होंगी वो हमारी नेटवर्क की होंगी, 8 बिट्स जो होंगी हमारी नेटवर्क की होंगी, 24 बिट्स जो होंगी वो हमारी होंगी होस्ट की होंगी। क्लास ए में 8 बिट्स नेटवर्क की होंगी, 24 बिट्स जो होंगी वो होंगी हमारी होस्ट की। क्लास बी में बात करें तो 16 बिट्स होंगी नेटवर्क की, 16 बिट्स होंगी होस्ट की। क्लास सी में बात करें तो 24 बिट्स होंगी नेटवर्क की, 8 बिट्स होंगी होस्ट के। अच्छा ये हमें पता कैसे चला, ये पता चलता है हमें, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास हमने देख लिए क्लासेस थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब हम हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखा था, सॉरी ये क्या है, 192 जो स्टार्ट हो रही है वो क्लास सी से स्टार्ट हो रही है, और ये 24 क्या है, कौन किस क्लास के ये नेटवर्क बिट्स थे,
क्लास सी के ये नेटवर्क बिट्स थे ना 24। स्टूडेंट आर देयर, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। अच्छा मैं अब यहाँ पे टाइप करके देती हूँ। इसमें हमारी आवाज अभी बराबर इतना संभाल के रखा दे बेगलो अब देख लें क्लास ए में कितनी होस्ट की बिट है? 24 है। और नेटवर्क की बिट्स कितनी है? 8 है। क्लास ए में नेटवर्क की बिट्स कितनी थी? 8 थी। और क्लास बी में क्या है? 16 आपने होस्ट है। एन की जगह तो लिख दिया क्या? एन नेटवर्क एन की जगह एच लिख दिया 8 के आगे। हाँ, क्लास सी में क्या है? 24 नेटवर्क की है, 8 जो है वो होस्ट की है। हमने जो अभी आईडी देखी थी वो देखी थी हमने 192.168.0.1/24। अब 24 ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स की। अगर नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स 24 है तो ये क्लास कौन सी होगी? अभी नेटवर्क बिट्स किस क्लास के 24 होते हैं बाय डिफॉल्ट? क्लास सी के। क्लास सी के, ठीक है। अच्छा अब हम इन नेटवर्क नंबर ऑफ द नेटवर्क एंड होस्ट की बिट्स को हम छेड़छाड़ी करते हैं तब हमारा एक नेटवर्क सब नेटवर्क बनता है। जो सब नेटवर्क बनता है ना वो बनता भी ऐसे ही है जो क्लास द नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स एंड नंबर ऑफ द होस्ट की बिट्स को हम आगे पीछे करते हैं। अब आगे पीछे हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये हम करते हैं द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स। कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास ये होता है, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें 5 होस्ट की बिट्स चाहिए जिसमें हमारे पास 10 नेटवर्क बिट्स हैं। अब उनको आईपी एड्रेस आईएसपी से ये मिली होती है। तब हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना होता है। ये जो डिसाइड करना होता है ये होता है सबनेटिंग से। एक हमें आईपी एड्रेस मिल गया, उसको हम सब नेटवर्क से डिवाइड कर रहे होते हैं कि भाई होस्ट की बिट्स भी ज़ाया ना हो, नेटवर्क की बिट्स भी ज़ाया ना हो। अब इनको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? वैसे तो हम जो सबनेटिंग करते हैं ना उसके लिए हम गुड प्रैक्टिस के लिए हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि जो पहला स्टेप हम ये सबनेटिंग में कर रहे होते हैं कि उनका जो सबनेट होता है वो निकालते हैं बाय डिफॉल्ट से, और जो हमें मिला होता है उससे हम सबनेट निकालते हैं। सबनेट निकालने का क्या होता है? अब देखो 192.168.0.1/24। इसका जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.255.0। ये था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो आईपी एड्रेस हमें आईएसपी से मिली है वो ये मिला है 192.168.0.1/16 हमें मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसका निकालना होगा सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट में 32 बिट्स होती हैं, एक ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। तो जब 8 बिट्स मिलती हैं तो बनता है 255। अब हमारे पास कितने ऑक्टेट बने हुए हैं 16 में? 2 ऑक्टेट बन गए। तो यहाँ पे क्या होगा 255.255.0.0 ये हमारा बन गया सबनेट। बाय डिफॉल्ट सबनेट क्लास सी का ये था। उसके बाद हमने जो निकाला वो ये है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। क्लियर हाँ, नहीं है मैम साहब। क्या बेटा? क्या हुआ बेटा, बोलो। जी जी बेटा बोले। बेटा में से कोई कुछ बोल रहा था? समझ में नहीं अभी कोई और कुछ बोल रहा था। जी बेटा। मैम चैट में मैसेज आया है कि दोबारा से अपनी एक्सप्लेन परेशानी को
बेटा चैट में मैसेज आएगा। अच्छा बिकने पास्टा मुझसे से मैम अगेन एक्सप्लेन करते हैं। थॉमस है मुझे पास्टा मुझसे तो बेटा आप बोल देना माइक में। अच्छा देखो एक क्लास थी, एक आईपी एड्रेस थी, उसके 4 क्लासेस थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी भी है, लेकिन डी एंड सी वो रखे हुए हैं फीचर प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो हमारे पास कितनी क्लासेस अभी यूज हो रही है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 क्लासेस यूज हो रही है। जब आईपी एड्रेस की क्लासेस होती है उनकी जो बेसिस पे बनती है वो बनती है नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स पे और नंबर ऑफ द होस्ट बिट्स पे। तो नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स और नंबर ऑफ द होस्ट बिट्स का जो सीन होता है वो ये होता है कि एक क्लास में कितने होस्ट की बिट्स होंगी, कितने नेटवर्क की बिट्स होंगी। क्लास बी में कितनी नंबर ऑफ द होस्ट की बिट्स होंगी, कितनी नेटवर्क की बिट्स होंगी। जब होस्ट की बिट्स और नेटवर्क की बिट्स को कंबाइन करते हैं तब बनता है आईपी एड्रेस। होस्ट प्लस नेटवर्क को जब कंबाइन करते हैं ना दोनों बिट्स की, तब बनता है एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में कितनी चीजें होती हैं? आईपी एड्रेस जो बना होता है वो बना है 2 चीजों से, एक बना है होस्ट से, दूसरा बना है नेटवर्क से। जब दोनों कंबाइन हो गए तो बन गया आईपी एड्रेस। क्योंकि आईपी एड्रेस से हम क्या कर रहे हैं, होस्ट और सबनेट। स्क्रीन शो नहीं हो रही है मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरा अच्छा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। ठीक है। अच्छा ये सबनेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनके 5 स्टेप फॉलो कैसे करेंगे, ये कैसे हमें काम आएंगे सबनेटिंग, एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में कैसे डिवाइड करेंगे, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए एक कोर्स ऑफर कर रही है YDAV23। वो कैसे कर रही है, उसमें क्या होगा, उसका एजेंडा क्या है, हम वो देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है नेटवर्क क्या है? बेसिकली मुझे ये बताओ। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेटवर्क का यूजेस क्या है? आज हमने बहुत ज़्यादा इसका देख लिया है, हैकिंग में कैसे होगा, अदर चीज़ों में कैसे होगा। हमने आज बहुत सारे डिटेल में जाके देखा है हैकिंग का यूजेस। अब में से कोई बता सकता है इसका यूज? मैम एक जगह से दूसरी किसका है, नेटवर्क का? नेटवर्क, यस, नेटवर्किंग का। नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट बनाने के लिए, अपने सिस्टम को सिक्योर करने कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए ऑनलाइन इस्तेमाल होते कम्युनिकेशन। अच्छा कल हमने देखा था कि वाई डेविड एक कोर्स ऑफर करी है जिसका नाम है CCNA 3। CCNA 200 से लेकर 301 से 1 तक। इस कोर्स का एजेंडा क्या है, ये कोर्स क्या आपको ऑफर करेगा? अगर हम इसके एजेंडा की बात करें तो ये एक ऐसा ट्रस्टेड है जो आपको सर्टिफिकेशन भी दे रहा है, आपको पूरी प्रिपरेशन भी करवाता है कि आप पूरा CCNA करें, पूरी प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन आपको भी करता है कि आप चीज़ों को सीख लें आराम से, प्रैक्टिस भी करें, अपने आप को सिक्योर भी करें और अपना एक करियर बिल्ड करें एडवांस टेक्नोलॉजी में। आप करियर किस में बिल्ड कर रहे हैं? अपना एडवांस टेक्नोलॉजी में। आप मूव ऑन हो उन चीज़ों में जो हमारी आने वाले फ्यूचर की पहचान है। उसके बाद वाई चूज वाई डेविड, अगर हम तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता है ना, हम इसको चूज क्यों कर रहे हैं? तो हम चूज करने का सबसे पहला यही है कि इंडस्ट्री एक्सपर्टीज हमें मिलती है। मार्केट को क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात है मार्केट को क्या चाहिए। मार्केट को जो चाहिए वो हमें आता है या नहीं आता है? हमें जो आता है वो मार्केट को चाहिए या नहीं चाहिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कंप्रेसिव करिकुलम होता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, करियर सपोर्ट्स होता है, कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग होती है, पर्सनलाइज सपोर्ट्स होता है। उसके बाद आपको वाई डेविड 3 अकेडमी इतनी फैसिलिटेट कर सकता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें। आप उसके बाद आपको क्या होगा कि एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाएगा, प्रैक्टिकली सेशन दिए जाएंगे, प्रैक्टिकली लैब दी जाएगी आप में, जिसमें हर मॉड्यूल में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग होंगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट्स होंगे, आपके असाइनमेंट्स बनेंगे, आपको हैंड्स ऑन लैब्स एंड प्रोजेक्ट्स होंगे, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप वगैरह होंगे आपके पास। उसके बाद एक रोड मैप फॉलो होगा जिसमें ये होगा कि आपको आपके लिए क्या है, बेसिकली इस कोर्स में आप क्या सीखोगे। एक्सपर्ट लीड ट्रेनिंग होंगे आपके पास, इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्स होगा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, आपको जॉब रिलेवेंट दिया जाएगा,
लाइफ लॉन्ग स्किल्स है आपके पास, जिसमें आप क्या करेंगे, नेटवर्क का एक्सेस कैसे लिया जाता है, किसी भी वीलैन्स बनाएंगे, वीलैन बनता कैसे है, वीलैन की क्या होती है, ये वीलैन ट्रिंकिंग क्या होती है, वीलैन एनकैप्सुलेशन क्या होता है, राउटर स्ट्रक्चर कैसे होता है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है, वेरिफिकेशन कैसे होती है, कैसे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का नेटवर्क कैसे चलता है, वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये हमारा एजेंडा होगा। उसके बाद हम फंडामेंटल बेसिक क्या पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस, जो हम आईपी एड्रेस 4 आईपी एड्रेस 6 दोनों के हम क्या करेंगे, हम दोनों को सबनेटिंग निकालना सीखेंगे, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन कैसी होती है, हम कैसे ट्रेस रूट पिंग्स को यूज करके अपने एरर्स निकालना सीखेंगे, हम इनको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। उसके बाद शो कमांड्स कैसे होंगी, आईपी एड्रेस क्या होगा, ये ब्रीफ शो इंटरफेस, एक एक वर्ड की हम मीनिंग सीखेंगे। बेसिक केबलिंग कैसे होती है, केबलिंग करने का पर्पस क्या होता है, हर केबल का क्या पर्पस होता है, इतनी सारी डिफरेंट केबल्स क्यों बनी है, नेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टैटिक डायनामिक क्या होता है, डीएसपी क्या होता है, डीएसपी सर्वर्स क्या होते हैं, और सेट लॉगिंग, हम जो लॉग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक लॉगिंग सिस्टम बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्लाइंट्स कैसे आते हैं, सर्वर आईपी एड्रेस शो कैसे करता है। आईपीवी कनेक्टिविटी कैसे शो करती है, स्टैटिक राउटिंग, आपको आईपी राउट कैसे होता है, IPv6 कैसे राउट करेगी, ओएसपीवी सिग्नल एरिया कैसे राउट करेगा, कैसे इंटरफेस बनेगा, आपको वेरीफाई राउटिंग टेबल कैसे बनाने होंगे, जो टेबल चल रहा है, जो आईपी राउट चल रही है, उसमें कहाँ पे आपके पास स्टक हुआ है, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, सिक्योरिटी फंडामेंटल आप जो चला रहे हो उसको सिक्योरिटी कैसे दोगे, कंसोल पे आप कैसे पासवर्ड लगाओगे, कैसे आपके उसके एडमिन पोर्टल पे पासवर्ड लगाओगे, कैसे क्रिप्टो करोगे, क्रिप्टो करने के लिए इनक्रिप्टिंग कैसे होगा, इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग का जो रूल्स है वो फॉलो कैसे करेंगे, हम पोर्ट्स को कैसे सिक्योरिटी देंगे, पोर्ट्स कैसे हमारे सिक्योर रहेंगे, डीएसपी जो सपोर्ट है, सिमुलेटर है, वो क्या होंगे, ऑटोमेशन क्या होगी, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेटिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम जो एपीआई वगैरह बनाते हैं जिसमें ये होता है कि हमारे सर्वर पे अटैक होते हैं, वो हम कैसे करेंगे, वो सारा इस सब कोर्स में करेंगे, जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, पहला तो सिस्को पैकेट ट्रेसर है जिसमें हमारा नेटवर्क का सीन चल रहा है, उसके बाद एडवांस लैब आएगी जो है GNS3 पे है, उसके बाद सिस्को CML है, और जो हम प्रोजेक्ट आने वाली हर क्लास में करेंगे, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क डिजाइन यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर, उसके बाद स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन मल्टीपल राउटर्स, डायनामिक राउटिंग यूजिंग RIP and OSP protocols, VLAN setups, inter-VLAN routing using VTEL or DSP configuration for dynamic IP location, access control, list for traffic filtering, network troubleshooting, simulation and fix, internet network address translations, network troubleshooting, simulations and fix, wireless security setup and security configurations। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अब आने वाले कोर्स में कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेटवर्किंग करियर का, करियर अपॉर्चुनिटी क्या देती है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ CCNA का जो सर्टिफिकेट होने के बाद हमारी जो जॉब लगती है ना कि नेटवर्क सपोर्टर इंजीनियर, उसकी भी अगर हम सैलरी देखें ना 1.5 लाख से ज्यादा जाती है। नेटवर्क सिक्योर, आप एक असिस्टेंट नेटवर्क सिक्योरिटी बन जाते हैं तब भी आपकी जो सैलरी होती है वो 90+ होती है। असिस्टेंट, पर्सनली असिस्टेंट होते हैं, किसी को असिस्ट कर रहे होते हैं, उसकी अब जब खुद बनते हैं ना कि नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, उसके बाद आप नेटवर्क डिजाइनर बनते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो नेटवर्क चला रही होती है, उनको डिजाइन समझ में नहीं आता, उनके डिजाइन में कहाँ पे कौन सा स्टक आता है उनको ये नहीं पता होता। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, NOC इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट्स, ट्रेनिंग, इंटर नेटवर्किंग। ये था हमारे आज का क्लास का एजेंडा। ठीक है, आप किसी को कोई क्वेश्चन है?